हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदगाह के रोड पर। चूंकि ईद उल अजहा बिल्कुल करीब है, 27-28 में इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। जैसा कि नगर पालिका परिषद चेयरपर्सन जैद अहमद साहब ने हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह तमाम नमाजी इस बार जो है ईद पर नए रोड पर चल करके आएंगे। तो आज पहुंचे हैं, तमाम मेंबरान हैं और चेयरमैन साहब यहाँ पर, चेयरपर्सन पति खुद जैद अहमद रशीद साहब यहाँ मौजूद है। चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। तो जैसे कि आपने वादा किया था, बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है उस वादे पर जो है खरा हुए उठे और आपने जो है यहाँ पहुंचे आज तमाम मेंबरों के साथ। तो कब तक काम शुरू होने का मतलब कब तक काम शुरू हो जाएगा? काम तो आज सुबह शुरू होना था, मगर किसी कारणवश शायद किसी मोहल्ले वाले को कोई बात अच्छी बुरी लगी है, जो भी रहा जी, वो इस इख्तलाफ दूर करा दिए गए हैं। सुबह से काम शुरू हो जाए। तो मतलब क्या, जैसे क्या इख्तिलाफ? अवरोधक देखिए कुछ नहीं है, अवरोधक हैं। देखिए विकास के अवरोधक बहुत हैं इस वक्त इस शहर में, और विकास को रोकने के लिए हर पुरजोर कोशिश दिन रात 2-3 बजे तक रात को जारी है। जैसे कल बोर्ड थी, चेयरपर्सन साहिबा की तबीयत सही ना होने की वजह से उसे हमने पोस्टपोन किया जी, मगर कुछ सभासद शहर के विकास को रोकना चाहते हैं। अच्छा। और उसी के लिए हर जगह ये कोशिश की जा रही है कि विकास को कैसे रोका जाए। तो वार्ड नंबर 8 है जहाँ के मेंबर हैं सलीम अहमद, वो नदारत है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या रीजन है? ये रीजन आप शायद उनसे बेहतर जान सकते हैं कि वो बताएं कि क्यों नहीं आए। तो मेरी बात हुई थी, वो कह रहा कि मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी तरह का, ना मेरी कोई ऑब्जेक्शन बात नहीं हुई है तो यहाँ ना मुझे बुलाया गया है। नहीं बुलाया, ये बुलावा नहीं। सबसे पहली बात, ये कोई इनविटेशन नहीं। आप यहाँ पर पहुंचे हैं मेंबर साहब, आपका वार्ड दूसरा है, तो आपको खबर दी गई थी अपना? मैं तो अपना आप आया हूँ। अच्छा, और जो अपने आप ही आए हैं, ये आए हैं यहाँ पर सराहना कार्य करवा रहे हैं यहाँ पर, समझे? क्योंकि इससे पहले क्या अच्छा रोड सही हो जाए। और दूसरी बात ये है कि किसी को नहीं बुलाया चेयरमैन ने, चेयरपर्सन पति यहाँ पर आए, अपना आप ही आ गए। ऐसे हम आ गए। एक खबर सी आई जहन में कि कुछ हो रहा है, वहाँ चलिए खुशी होती है। अच्छा, बगैर खबर के हमारे शहर की मेन सड़क इसलिए चाहते हैं कि ईद की नमाज नहीं रोड पे। मैं तो सवाल इसलिए कर रहा हूँ चूंकि चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्हें खुद होना चाहिए था यहाँ, बगैर खबर के। अगर हमें मेरी बात कैसे, मैं आपके घर पे आऊँ और आप वहाँ ना हो तो कैसा लगेगा? बिल्कुल लगे, तो अगर मैंने बुलाया तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो उन्हें ऑब्जेक्ट ही नहीं करना चाहिए था कि जी मुझे बुलाया नहीं, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें यहाँ होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। आप बुलाएंगे तो हो जाएंगे ना वो, जैसे और तमाम मेंबर है। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, इनसे पूछ लीजिए आप। जी। एक बात चली कि काम को रुकवाया जा रहा है। जी, जब काम को रुकवाया जा रहा है तो मुझे आना है। इतनी बात जब सुबह 8 बजे से लेबर यहाँ 4 घंटे बैठ करके चली गई, कौन रुकवा रहा है? चेयरमैन साहब होता है, कोई बात नहीं, सब अपने हैं। जिसकी जो गिले शिकवे जो परेशानी थी वो हमने समझ ली है और उनसे बात कर ली है और उन्हें सेटिस्फाई कर दिया गया। जी, नहीं, अगर मेंबर की बात हो तो मैं बराह रास्त, मेरी खुद बात हुई है, वो बोले मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मुझे कोई खबर नहीं है, मैं मुझे बुलाया भी नहीं गया। तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो मोहल्ले वालों ने मैंने कहा भी था कि सड़क बनवाई जाए, और मेरी खुद की नजरों में भी था ईदगाह का मामला है और शहर की मेन सड़क है, ये बननी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा और भी सड़क को रखने के लिए शहर के 5 से 6 सड़कें खत्म हुई हैं। इतना बड़ा बजट इसको अलॉट किया गया कि वहाँ शहर में 5 और बन जाती, बिल्कुल, या इनके यहाँ पर 1-2 और बन जाती। मगर विकास की तो शिकायत लोग शहर में कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे सफाई व्यवस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन इस बात पे उठा रहे हैं कि रोड ना बने, कमाल की बात है, और खुद ही शिकायत कर रहे हैं। खुद ही शिकायत। तो कौन है वो? कुछ तो बताए जरा सा, कौन है? बात की जाए। ये नाम लेना नहीं जानता कोई भी, ये नाम लेना आपसे अच्छा नहीं जानता कौन है जी इस तरह के लोग। तो ये नाम लेना मेरा काम नहीं, ये आप ढूंढ सकते हैं। नहीं, तो फिर शिकायत अगर लोग कर रहे हैं, शहर में काम नहीं हो रहा है, अब काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उस पर रोक लगा रहे हैं, ये तो मतलब मैं वाली बात है ना। एक बात आज आपसे और कह दूं कि आप जो है आरटीआई ले लें मेरे काम की, और आरटीआई ले लें पिछले 5 साल की मुझसे पूर्व वाले। जी। मेरे अभी तक 116 सड़कें टेंडर की डल चुकी जी। इतना विकास कार्य शायद किसी ने 3 साल के टाइम में नहीं, 5 साल के टाइम में नहीं किया, और अगले बचे हुए 2 साल में 116 ही और बनाऊंगा कम से कम। मगर बशर्ते
मुझे मेरे सभासदों से साथ मिले, मेरी आवाम से साथ मिले, ऐसे अवरोधक ना पैदा किया तो जाए। अगर कोई कि भाई विरोध काम अगर कहीं होने जा रहा है तो उसको रोका जाए, तो अच्छी बात। चेयरमैन साहब, अगर कोई विरोध है या कोई ऑब्जेक्शन है मेंबरान का, तो क्यों नहीं दूर किया जाता? क्या वजह है? बात समझिए, देखिए अगर मेरी बात इख्तिलाफ तो समझिए। कहीं ना कहीं विकास को लेकर के इख्तिलाफ दो जगह थे, विकास को लेकर इख्तिलाफ थे, जी, विकास जी। को लेकर के थे, हाउस टैक्स को लेकर के थे। अच्छा। हाउस टैक्स हमने एजेंडे में कम कर दिया। अच्छा, अब तो आप मीटिंग तो पोस्टपोन हो गई? मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। जी। मीटिंग जल्दी हो सकता है 2-1 दिन में ही मीटिंग हो। जी। जब मीटिंग होगी जी। तो चेहरे साफ हो जाएंगे कि कौन टैक्स को कम करने में शामिल है और कौन टैक्स को मतलब टैक्स को कम नहीं करने देना चाहते हैं। अच्छा, कानून के एतबार से जो एक्ट है उसमें कोई शक नहीं है, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, नहीं रोक सकता जो टैक्स लगना है। लेकिन हाँ, ये है, जब हमने सर्च करी तो उसमें यह है कि टैक्स इस हद तक होना चाहिए कि गरीब पटरी वाले, ठेले वाले उसको, उस बोझ को अदा कर सके या सह सके, इतना है। लेकिन सुनने में आया था कि कुछ जो अपोजिशन मेंबरान है उन्होंने कहा कि टैक्स कम से कम 56%। मैं आपकी एक बात मेरी एक बात मैं आपको, अपोजिशन में किसी को नहीं मान रहा, सब मेरे अपने हैं। जी। मगर क्योंकि चंद लोग उनमें खुद चेयरमैन प्रत्याशी हैं, या ये कह लीजिए कि उन्हें शहर के विकास कार्यों से प्रॉब्लम, उन्हें विकास होने ही नहीं देना। अगर विकास होगा तो उनका चयन कैसे होगा? उनका मिशन तो फेल हो जाएगा। वो अपने मिशन में और लोगों को गुमराह करके जी, मतलब इन फ्यूचर उन्हें चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अभी से सियासत नगर पालिका से कर रहे हैं। जी, और आपके साथ सियासी रोटी सेकने के अलावा कोई काम। जी, आपका मतलब कहने का ये सिर्फ सियासी रोटी। तो मान लीजिए, अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है, क्या ऐसे ऑब्जेक्शन है उनके के नगर पालिका से बाहर के हैं या आउट ऑफ कंट्रोल है? मतलब ऐसे ऑब्जेक्शन है क्या जो पूरे नहीं किया जा सकता? नहीं, मेरी बात जायज और नाजायज में फर्क। जी, उनकी तरफ से तो आवाज ये आई थी कि हमें ये कहा गया कि टैक्स 50 से 60%। लिखित में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, जो लोग टैक्स को कम करने के समर्थन में आएंगे जी, वो लोग लिखित में अपना वर्जन देंगे, और वो लिखित वर्जन मैं पालिका के बाद जनता के सामने रखूंगा जी, कि किसने लिखित में दिया है कि टैक्स कम किया जाए। बिल्कुल। और जो नहीं देता है जी, वो भी मैं सामने रखूंगा कि किसने नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक शिकायत उनकी और है, जब बात छिड़ी रही है थोड़ी सी, वो एसडीएम साहिबा के पास तक गए थे, उनकी कुछ मांगे ये थी कि हमारे वार्ड में काम जैसा होना चाहिए हमारा नहीं हो रहा। मतलब मेंबर और आम आदमी फिर क्या फर्क रह गया? अगर मेंबर होकर ही वो एडी रगड़ता रहे, कहते ही रहे, चाहे वो योसा हो, चाहे वो चेयरपर्सन पति हो, देखिए काम नहीं पा रहा है, इसीलिए वो मेरी बात समझिए। वो चंद जो लोग हैं जी, जो ये इस मूवमेंट को, इस संगठन को बना करके चल रहे हैं, उन चंद लोगों की शिकायतें वाजिब इसलिए नहीं है कि अगर आप मेरे साथ आए और मैं रिकॉर्ड दूं कि उनके वार्डों में कितनी सड़कें पड़ चुकी हैं और उनके मुकाबले और मेंबरों के रिकॉर्ड दूं। भाई सपोज अनीस भाई हैं हमारे यहाँ, इनके वार्ड में 1 या 2 सड़क पड़ी है जी, वो नबील भाई हैं, 1 सड़क नहीं पड़ी। अब उनको ले लो जो इस बात की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। बेट्टू मेंबर के यहाँ 7 सड़कें 8 सड़कें पड़ चुकी हैं वार्ड नंबर 3। आप जाकर के रिकॉर्ड उठाएं और ले लें। जी, और विशाल हाशमी साहब के यहाँ 3 सड़कें पड़ चुकी हैं। तो विशाल आजमी और दूसरे मेंबरान जो पहुंचे थे, उनका पूरा एक परफार्मा है, एक शिकायत पत्र है जो उन्होंने, मेरे ख्याल से 10 बिंदु है शायद। मेरी बात समझिए, 10 हो, 18 हो, 28 जी, बिंदु सारे के सारे सिर्फ सियासी हैं, कुछ नहीं। तो मतलब जी, आपका कहने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर चुनाव की तैयारी है बस नगर पालिका के नाम पर, और सपोर्ट ले रहे हैं वो अपने कहीं ना कहीं मेंबर होने का नाजायज फायदा और पब्लिक का नुकसान। जी। तो बहरहाल, जैसे कि चेयरपर्सन पति जहमत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी अच्छी खबर है, यहाँ पर जो है काम शुरू होने वाला है। जैसे कि इससे पहले भी हमने कहा था कि इस रोड का बनना क्यों जरूरी है। मेन रोड है, शहर की ईदगाह है, कदीम ईदगाह है, बड़ी ईदगाह है। तो जैद भाई ने महसूस किया कि वाकई में जो है इस रोड का जो है पुनः निर्माण किया जाए, तो उसी के लिए यहाँ पहुंचे थे। कुछ छोटा मोटा कुछ शायद ऑब्जेक्शन था जिसको कह रहे हैं चेयरमैन साहब हमने सॉल्व कर दिया है, तो काम बस शुरू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? सुबह काम शुरू होगा जी, लेबर जा चुकी जी, सुबह सवेरे से यहाँ काम शुरू होगा जी। और
वार्ड वालों ने साफ साफ कह दिया कि हम पूर्ण समर्थन करेंगे और काम को कराएंगे। जी जी जी। देखिए तो आप और हम सब ये चाहते हैं कि ईद उल अजहा पे लोग जो है नई सड़क पे नमाज पढ़ना है। वो मैंने वादा किया था बिल्कुल बिल्कुल ईद से एक दिन पहले, सही बात है, इसी ईदगाह के बाहर उस जगह पर खड़े होकर के। जी जी। ईद उल फित्र पर जब ईदगाह के अंदर कलर वगैरह कुछ काम हो रहा था, तभी भाई जाहिद ने हमसे वादा किया था, ऑन रिकॉर्ड वो पड़ी हुई है वीडियो, तो इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा अच्छा लगा और जो है हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। चेयरमैन साहब ने हमसे जो वादा किया था तो वो पूरा हो रहा है। आज सुबह लेबर पहुंच चुकी थी, छोटे मोटे कुछ इख्तिलाफात की वजह से वो हो नहीं पाया था, तो इंशाल्लाह जो है कल इस रोड का, ईदगाह का, कदीम ईदगाह के सामने वाला जो रोड है पुनः निर्माण होगा इसका। तो इंशाल्लाह ईद उल अजहा पर आप जो है नई सड़क पर आएंगे और इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। आई एम राइट? इंशाल्लाह। तो ये है, जैसा कि मैंने बताया था कि मेंबर साहब नदारत थे, मेंबर साहब वार्ड नंबर 8 के हैं, सलीम भाई पहुंच चुके हैं। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। तो रोड बन रहा है, आपकी तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन बताया गया? टेंडर का मुझे पता था कि वार्ड नंबर 8 का टेंडर हो चुका है जी। मुझे अभी ये भी नहीं पता ठेकेदार कौन है जी किस तरीके से सड़क बनेगी, मुझे अभी कोई मालूमात नहीं सड़क की। काम चल रहा है, किसने शिकायत करी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे बताया जाए किसने इस आदमी ने शिकायत करी। जी। जब मैंने ठेकेदार से कोई अपनी डिमांड रखी हो या चेयरमैन साहब से मैंने कोई अपनी डिमांड रखी हो, शहर में मेरे वार्ड में और भी काम हो गए, उन ठेकेदार चेयरमैन साहब वैसे मैंने कोई डिमांड इस तरीके से चेयरमैन चूंकि वार्ड नंबर 8 में काम हो रहा है, यहाँ के सभासद मौजूद है, क्या थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी जरा सा इशारे किया जा जाता है रोड के लिए? मेरी बात समझिए, जब टेंडर हो चुका था मैंने इनको बताया था नहीं तो बताया आपने मुझे बताया, मगर ठेकेदार मुझसे अब तक नहीं मिला। टेंडर तो मुझे 2 बार हो गया, कैंसिल भी हो गया। देखिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ पूरी होती है, मैंने टेंडर इनको बता दिया। दूसरी बात समझिए आप, मैंने कोई ये नहीं कहा कि इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन मोहल्ले वालों की तरफ से था, जिन लोगों की तरफ से था उन्हें बुला के मैंने समझा दिया। नहीं, ये बात इन्होंने ऑन कैमरा कही है कि मैं मौजूदा मेंबर हूँ, पहला हकदार मैं था। आपको टेंडर के बारे में बताया नहीं बताया इन्होंने? ये बताया आपको। मैं सलीम भाई आपको टेंडर के लिए बताया गया या नहीं बताया गया? अपोजिट तो मेरा वो है, मैं अपोजिट थोड़ी हूँ। नहीं, इस तरह की मुझे बुलाना था उसने, उसे रिकॉर्ड पे मुझे नहीं पता। तुम मुझे ये मतलब सलीम भाई ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आपने इस कोई भी एक बात ये नहीं कही है कि सलीम भाई इस रोड को बनाने में ऑब्जेक्शनबल है या यहाँ के लोग? सलीम भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि ठेकेदार कौन है। नहीं, आपको टेंडर का नहीं पता था? टेंडर मुझे 2 बार कैंसिल भी तो हो गया, पता होने के बाद भी तीसरी बार हुआ है। तो फाइनल नहीं बताया? नहीं, मैंने परसों 1 हफ्ता पहले ही इन्हें बताया कि टेंडर हो चुका है, वहाँ ईद से पहले सड़क बनेगी। और जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ उस दिन मैं इनसे और इनके भाई से मिल के गया हूँ, ये भी खड़े थे यहाँ पर काम लगेगा। बात करें 2 दिन बाद काम लगा, 2 दिन बाद, 3 दिन से यहाँ ये बन रही हैं भाई, दीवारें बन रही हैं नालियों की, तो पता नहीं चलेगा? इतना बच्चा तो मैं भी नहीं ना ये है। ऑब्वियस सी बात है। अब रही बात विपक्ष के मेंबर की, ये गलत बात है इनकी। जब मैं यहाँ मौके पे पहुंचा, वो यहाँ था तो उससे बात हुई, उसने अपनी बात रखी, उसकी बात उससे सुन के उसे भेज दिया गया। बाकी हमारे जितने मोहल्ले के लोग थे यहाँ, भाई आप लोग थे, आपसे आपकी बात सुनी गई, आपने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बात। या और लोग हैं, चचा है हमारे, आइए चचा 1 मिनट को आगे हुआ, आपको कोई परेशानी है सड़क बनने में? जब सुबह काम रोका गया तो यहाँ कौन था? गली में अब जब हमें नहीं पता काम रोका गया, डायरेक्ट इनके पास कुछ लगा चेयरमैन साहब के पास, वार्ड मेंबर को ये नहीं पता क्या रोका, रीजन क्या है? वजह क्या है? पहले वार्ड में मैं मौजूद था, पहले मुझसे कहा जाता है काम रोका, वो कह रहे हैं टेंडर बता दिया। नहीं नहीं, कौन काम रोक दिया? इतने काम मेरे वार्ड में किसने रोका था? बताओ, बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था? अब ये मुझे मेरी बात सुनो। जब मैं काम रोका था, मैं यहाँ पर खुद आया, मैंने उनकी बात खुद सुन ली। अब रही बात ये है कि मेंबर को बुलाने का, मेंबर के वार्ड में मैं खड़ा हूँ तो इनकी तो खुद ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मुझे तो अभी भी नहीं पता, मुझे तो क्यों रोका जा रहा है, मेंबर तो पूछता क्यों रोक लिया, तेरा क्या मतलब? मेरे पास आपसे बात नहीं बनती, आपसे बात नहीं बनती, मेंबर बताया गया बात, क्योंकि वो वार्ड का जिम्मेदार आदमी है। हाँ, जो इसके पास आना, मेंबर के पास आना चाहिए था आदमी को। चलिए, बहरहाल सलीम भाई रोड बनना है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। मेरे वार्ड वाले चाहते हैं बनवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रोड बढ़िया बनना चाहिए। जरा सी शिकायत बस ये थी कि आप अपनी तरफ से कह दें। नहीं, मैंने उनसे पहले कह दिया।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफी मसला था जिसको जो है सॉल्व कर लिया गया। सलीम मेंबर साहब पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 8 के। यहाँ पर जो है टेंडर का कह रहे हैं भाई जैद, उनको बता दिया गया था। सलीम भाई कह रहे हैं थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब वो आए थे तो एक बार और मुझे कंफर्म कर देते। बहरहाल उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो खुद जो है एतराफ कर रहे हैं ऑन कैमरा। तो इंशाल्लाह जो है कल काम शुरू हो जाएगा वार्ड नंबर 8 ईदगाह वाले रोड पर। तो ये थी हमारी आज की खबर न्यूज़ प्राइम वाइज की ईदगाह से।